वंडर स्टूडियो में जल्दी से जल्दी एक्सेस कैसे मिल सकती है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, उसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा हम उसे यूज करके देखेंगे। खैर ये सब तो इजी पार्ट है, पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है वो है कि अपने कस्टम 3D कैरेक्टर को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसे फेशियल मोशन कैप्चर के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं वंडर स्टूडियो के लिए। तो इन सब के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये मैं आ गया हूँ वंडर डायनेमिक्स के होम पेज पर। यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस पर क्लिक कर देंगे और सामने कुछ इस तरह का ये फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी चीजें आसान सी है। अपना ईमेल डालना है, नाम डालना है, अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। तुम चाहो तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकते हो। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, जॉब टाइटल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CGI आर्टिस्ट, और इंडस्ट्री सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन सा 3D सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर डाल देता हूँ। अब यहाँ तक तो ये सब कुछ इजी था, सारी बेसिक चीज थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अपलोड पोर्टफोलियो। और ये अपलोड पोर्टफोलियो ही है जिसकी मदद से एक्सेस हमें सूनर मिल सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब पोर्टफोलियो में तुम्हें अपना कुछ काम डालना पड़ेगा जिसकी मदद से ये एक्सेस जल्दी से मिल जाएगी। जैसे कि मेरे केस में मैंने इसमें अपनी मूविंग मेडिटेशन चैलेंज की वीडियो डाली है और मैंने इसका आर्ट स्टेशन का लिंक डाला है। आर्ट स्टेशन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। तो मैंने इसका लिंक यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद इसकी एक्सेस मिल गई थी। तो मेन चीज फॉर्म में यही है कि आपको अपना पोर्टफोलियो कुछ देना पड़ेगा कि आपने क्या क्रिएट किया है। वो एक 3D वीडियो हो सकती है, कोई रेंडर्ड इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का काम। तो इसके बाद वंडर डायनेमिक्स की तरफ से ये ईमेल आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, और गो टू ऐप पर हम क्लिक कर देंगे और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा वंडर स्टूडियो का। और यहाँ पर बहुत सारे ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सैंडी है और सैम है। ये फेशियल परफॉर्मेंस कैप्चर को सपोर्ट करते हैं। अब इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू ब्राउज फाइल्स। यहाँ पर वीडियो डाल दी, वीडियो को उठा करके यहाँ टाइमलाइन पर पटक दिया। उसके बाद अभी मैं हूँ यहाँ एडिट टैब पर, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और अब ये जो टाइमलाइन है यहाँ पर मैं किसी एक फ्रेम पर चला जाता हूँ जिसमें मेरा चेहरा अच्छे से दिख रहा है और मेरा हाथ भी दिख रहा है। तो उसके ऊपर ऐसा चला जाऊंगा और स्कैन फ्रेम फॉर एक्टर्स पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये स्कैन हो गया है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को उठा करके अपने थोबड़े के ऊपर पटक सकता हूँ। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये मेरे रियल लाइफ फुटेज के साथ असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा और ये हम आ जाएंगे रेंडर टैब पे। और अब यहाँ पर कुछ सेटिंग दी गई है, 1080p MP4 ब्लेंडर सीन मुझे चाहिए तो मैं इसे यहाँ से इनेबल कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि इसकी जो मोशन कैप्चर डेटा है उसे हम निकाल सकते हैं। इसकी क्लीन प्लेट हम यहाँ से ले सकते हैं जो कि काफी काम आ सकती है बाद में, पर फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्लेंडर सीन चाहिए। और यहाँ पर मैं स्टार्ट प्रोसेसिंग पर क्लिक कर दूंगा। अब ये एकदम ऐसे रियल टाइम में काम नहीं करता है जैसे इसकी एडवर्टीजमेंट में बताया गया था। 50 मिनट्स ये रेंडर करने के लिए मांग रहा है, पर हाँ इसमें टाइम लगता है और एक टाइम में हम मल्टीपल प्रोजेक्ट को रेंडर कर सकते हैं। फिलहाल तो वंडर स्टूडियो फ्री में ही है, पर जल्दी ये कर देंगे इसे पेड। अभी जो चीज अवेलेबल है वो स्टोरेज हमें मिलती है 10 GB तक की। 6 मिनट तक की वीडियो में रेंडर कर सकता हूँ और टोटल जो कस्टम कैरेक्टर्स है उसे मैं 7 अपलोड कर सकता हूँ यहाँ। तो भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या इसे ब्लॉगिंग के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग लाइटिंग कंडीशन और इस तरह से मैं चल रहा हूँ तो क्या ये ट्रैक कर पाएगा इसे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? पूछा किसी ने नहीं पूछा। तो एज यू कैन सी काफी ज्यादा क्रेजी से रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। एनीवेज अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह से इसमें अपने कस्टम 3D कैरेक्टर को अपलोड कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर कैरेक्टर क्रिएशन गाइडलाइंस पर आ जाओ तो यहाँ पर इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। नोशन का ये पेज है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो वंडर स्टूडियो है ये 90 ब्लेंड शेप्स दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। मेरी पिछली फेशियल एनिमेशन की वीडियो में मैंने बात करी थी AR किट की, जिसमें मैंने बताया था कि 52 ब्लेंड शेप्स हम उसमें यूज कर सकते हैं। और एक बात, अब आईफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी फेशियल मोशन कैप्चर करने के लिए। हम इसकी ब्लेंड शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसी से फेशियल परफॉर्मेंस को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ब्लेंड शेप्स इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर पूरी लिस्ट इन्होंने दी हुई है। और जो मेरी फेस फ्लैक्स एड ऑन है उसका मैंने अपडेटेड वर्जन रिलीज कर दिया है ब्लेंडर मार्केट और अपने गमरोड पर। और ये जितनी भी वंडर डायनेमिक्स की शेप कीज है वो सभी मैंने उसमें अपडेट कर दिया है। और जो मेरा सेकंड चैनल है गॉन रियल, उसके ऊपर बहुत सही रिस्पॉन्स मिला है मुझे फेस फ्लैक्स
के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात, इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसके लिए मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को दे रहा हूँ 50% ऑफ अपनी फेस फ्लैक्स एड ऑन के लिए। और जिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ब्लेंड शेप्स, फेस फ्लैक्स, तो उसके लिए आपको मेरी फेशियल एनिमेशन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। पर फिलहाल के लिए वंडर स्टूडियो पे मुझे नहीं पता क्यों मैंने अपने कैरेक्टर को जब उसमें अपलोड किया तो वो इन फेशियल एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। पर जब मैं उसे ब्लेंडर में डाल रहा था और जो उसका एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उसकी शेप कीज को उसमें कॉपी करके डाल रहा था, तब वो काम कर रहा था। तो पता नहीं, शायद अभी वंडर डायनामिक्स सपोर्ट नहीं करता है कस्टम कैरेक्टर के लिए ब्लेंड शेप्स को, पर शायद फ्यूचर में ये करे और मैं भी इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक चीज है। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि अपने कस्टम 3D कैरेक्टर को कैसे प्रिपेयर करना है जिससे कि वो वंडर स्टूडियो में अपलोड हो सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपना कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के फोल्डर में होना चाहिए जिसके लेटर्स स्मॉल में लिखे होने चाहिए। अगर मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ तो यहाँ पर है आर्मेचर अंडरस्कोर बॉडी, और ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी इन्होंने अपने इस गाइडलाइन वाले पेज पर दिया हुआ है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल कैरेक्टर भी दिया हुआ है, इसे तुम डाउनलोड करके इसको एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करके देख सकते हो कि क्या चीज क्या है। तो इसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो एक तरह के पैटर्न में होना चाहिए। जो मेन आर्मेचर है उसका नाम होना चाहिए आर्मेचर अंडरस्कोर बॉडी। ये जो बोन स्ट्रक्चर है ये है मिक्सामो का बोन स्ट्रक्चर। वहां से सिंपली अपने मॉडल को रिग कर दिया, डाउनलोड कर दिया और इसमें इंपोर्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो आर्मेचर है इसे सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल टैब अगर मैं प्रेस कर देता हूं तो मैं पोज मोड में चला जाऊंगा। बोन को सिलेक्ट कर दिया, सभी बोन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं चला जाऊंगा एडिट पर और यहाँ पर बैच रीनेम पर मैं क्लिक कर दूंगा। और अभी यहाँ पर ये सिलेक्टेड है, मैं इसे ऑल पर क्लिक कर दूंगा। फाइंड में यहाँ पर मैं डाल दूंगा ये जो नाम है मिक्सामो, इस नाम को मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा। और जो रिप्लेस है इसे मैं छोड़ दूंगा एम्प्टी। और इसके आगे जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा बोन्स पर। और इसके बाद सिंपली ओके प्रेस कर देंगे तो जितना भी वो मिक्सामो लिखा हुआ था वो हट जाएगा। इसके अलावा जो टेक्सचर अपलोड करने की भी रिक्वायरमेंट है वो भी इनकी काफी अलग सी है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है तुम इसे पढ़ सकते हो। मेरे केस में ये जो कैरेक्टर है इसमें कोई टेक्सचर वगैरह नहीं है, सिंपली यहाँ पर तुम देख सकते हो इसमें सिर्फ एक मटेरियल ऐड किया गया है और मैंने इसको सिंपल नाम दिया हुआ है स्किन, हेयर, शर्ट, पैंट। इसके बाद मैं सिंपली इस ब्लेंडर फाइल को सेव कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक्सटर्नल डाटा को ऑटोमेटिकली पैक रिसोर्सेज ये भी कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ वंडर स्टूडियो पे आ जाऊंगा। यहाँ पर माय एसेट्स पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ साइड में तुम ऑप्शन देख सकते हो अपलोड का, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और अपलोड कैरेक्टर पर क्लिक कर दूंगा। कैरेक्टर का नाम यहाँ पर दे देंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना 3D मॉडल टेक्सचर वगैरह को फोल्डर से उठा करके पटक सकते हैं। सिंपली अपने ब्लेंडर प्रोजेक्ट को उठा करके यहाँ पर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। अब इसे करने में काफी देर भी लग सकती है। और उसके बाद अगर आपके कैरेक्टर में कोई एरर, कुछ मिस्टेक होंगी तो वो ये बता देगा। फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कैरेक्टर रेडी है एकदम अब यूज करने के लिए। तो इसे यूज करने के लिए दोबारा से मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर करूंगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा। पर इस बार मैं यहाँ पर ये जो कैरेक्टर दिए गए हैं इसके अलावा मैं अपने खुद का कैरेक्टर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। वही सब प्रोसेस को रिपीट करूंगा और ये जो हमारा कस्टम कैरेक्टर है वो अब इसमें सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो मेरे दोस्त ये है वंडर स्टूडियो। एक जो प्रॉब्लम जो मैंने जिसके बारे में मैंने बात की थी वो आ रही थी कि मैंने अपने कैरेक्टर में इतनी मेहनत के साथ एक तो सभी ब्लेंड शेप्स को क्रिएट किया और सभी ब्लेंड शेप्स एकदम अच्छे से काम कर रही थी। पर जब मैं अपने कस्टम कैरेक्टर को वंडर स्टूडियो में अपलोड कर रहा हूँ तो वो जो उसकी ब्लेंड शेप्स है वो काम ही नहीं कर रही है। हालांकि इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगा के देखा था। मैंने क्या किया कि जो वंडर स्टूडियो है वहाँ का जो कैरेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि सैंडी कैरेक्टर दिया हुआ है, मैंने इसे कर लिया डाउनलोड। और इसमें तुम देख सकते हो जितनी भी ये ब्लेंड शेप्स है इसका डाटा एनिमेटेड है। तो इस एनिमेटेड डाटा को मैं अपने कैरेक्टर के ऊपर कर सकता हूँ पेस्ट। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हमें ये जो हमारा कैरेक्टर है इसकी जो शेप कीज है इन सभी में की फ्रेम्स ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो तुम देख सकते हो हम यहाँ पर वैल्यू में चला जाऊंगा और इंसर्ट की फ्रेम में कर दूंगा। तो जितनी भी ये ब्लेंड शेप्स है इन सभी में हमें ये इंसर्ट की फ्रेम करना पड़ेगा। अब एक एक करके करना तो ये थोड़ा टफ है। तो मैंने क्या किया है कि जो मेरी फेस फ्लैक्स एड ऑन है उसमें मैंने ये बटन ऐड किया है जो कि शेप कीज वैल्यू को रीसेट करता है। पर इसके एक और फंक्शन है, अगर मैं अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर की फ्रेम को ऑटो कीइंग पर अनेबल कर देता हूँ, तो अब तुम यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी शेप कीज थी उन सभी में ये की फ्रेम्स ऐड हो गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वंडर स्टूडियो का कैरेक्टर था सैंडी, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, टाइमलाइन पर चला जाऊंगा और कंट्रोल सी में प्रेस करूंगा। तो ये जो शेप कीज का डाटा है ये सारा कॉपी हो गया है। अपने कैरेक्टर पर चला जाऊंगा, टाइमलाइन पर चला जाऊंगा, कंट्रोल वी अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये शेप कीज एनिमेशन जो है वो भी इसमें ट्रांसफर हो गई है। अगर मैं टाइमलाइन
को प्ले करके देखता हूँ। रियल टाइम में ये प्ले नहीं होगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा बाबा आदम के जमाने का पीसी है। तो अगर मैं इस तरह से इसे स्क्रॉल करके देखता हूँ तो तुम देख सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन और मेरी जो ब्लेंड शेप्स है वो अच्छे से काम कर रही है। बस वंडर स्टूडियो में ही अभी काम नहीं कर रही है, या फिर मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। जब मैं कर लूंगा फिगर आउट तो वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल ये एक जुगाड़ है करने का। पर हाँ, ये एक बात है कि बिना आईफोन से भी अब कर सकते हो तुम ये फेशियल मोशन कैप्चर। तो ये है वंडर स्टूडियो। थैंक यू सो मच 1000 सब्सक्राइबर के लिए। इस कूपन कोड को यूज करना मत भूलना। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच इस वीडियो देखने के लिए। सायोनारा।